आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो एक्सीडेंटली राजनीति में आया और राजनीति में आकर के ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आज 21वीं सदी में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उसी इंसान की वजह से आज जो हम डिजिटल युग देख रहे हैं वो उसी इंसान की वजह से पॉसिबल हो सका। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजीव गांधी की। राजीव गांधी जो कभी नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में रहे, वो राजनीति से बिल्कुल दूरी बना के रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उनकी जिंदगी बिल्कुल पलट गई। वो कमर्शियल पायलट बन चुके थे और वही उनका सपना भी था, लाइसेंस मिल चुका था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक तूफान आया। उनके भाई की मौत हुई और इसके बाद अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को उन्हें संभालना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे गांधी परिवार के बेहद दिलचस्प किरदार राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की। राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनकी सोच इतनी ज्यादा दूरदर्शी थी, वो 21वीं सदी में सपना देखते थे डिजिटल युग का। कंप्यूटर क्रांति, जो डिजिटल क्रांति आज हम देख रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि राजीव गांधी ने क्या कुछ किया देश के लिए और उसके साथ साथ ऐसा कौन सा घोटाला था जिसकी वजह से उनकी जो मिस्टर क्लीन वाली छवि थी उस पर हमेशा के लिए दाग लग गया। 20 अगस्त 1944 ये वो तारीख थी जब भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यानी कि नेहरू गांधी परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने कभी राजनीति में आने का सपना तक नहीं देखा था, जिसे बंद कमरों की सियासत से ज्यादा आसमान के खुले परिंदों की तरह उड़ना पसंद था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आसमान की ऊंचाइयों में विमान उड़ाने वाला एक कमर्शियल पायलट कैसे अचानक से देश के सबसे मुश्किल दौर में भारत का प्रधानमंत्री बन गया। चलिए आज द फैक्ट इंडिया पर हम आपको बताएंगे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पूरी कहानी। राजीव गांधी की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के मशहूर दून स्कूल से हुई, जिसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके छोटे भाई संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राजनीतिक वारिस माना जाता था। राजीव गांधी का असली शौक था उड्डयन यानी कि हवाई जहाज। भारत लौट करके उन्होंने बाकायदा कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया और साल 1968 में इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कैम्ब्रिज में पढ़ते समय उनकी मुलाकात इटली की रहने वाली एंटोनिया माइनो से हुई, जिन्हें आज दुनिया सोनिया गांधी के नाम से जानती है। दोनों में प्यार हुआ और साल 1968 में पूरे हिंदू रीति रिवाजों से दोनों की शादी भी हो गई। राजीव गांधी अपनी पत्नी और 2 बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ बेहद शांत और आम जिंदगी जी रहे थे। संजय की मौत के बाद एक ऐसा दौर आया कि सब कुछ बदल गया। साल 1980 में हादसा हुआ जिसने राजीव गांधी की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश में उनके छोटे भाई संजय गांधी की अचानक से मौत हो गई। इंदिरा गांधी अकेली पड़ चुकी थी। अपनी मां को सहारा देने के लिए ना चाहते हुए भी राजीव गांधी को साल 1981 में अमेठी से उपचुनाव लड़ करके राजनीति में कदम रखना पड़ा। अभी राजीव राजनीति को समझ ही रहे थे कि 31 अक्टूबर 1984 को देश के इतिहास का सबसे काला दिन आया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मार करके हत्या कर दी। देश में दंग और आक्रोश का माहौल था। ऐसे नाजुक मोड़ पर महज 40 साल की उम्र में राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके तुरंत बाद हुए चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाई। 543 में से रिकॉर्ड 404 सीटें जीत करके वे देश के निर्विवाद नेता बन गए। शुरुआत में राजीव गांधी की छवि मिस्टर क्लीन की थी। वे एक आधुनिक सोच वाले प्रधानमंत्री थे। आज भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्रांति हम देख रहे हैं, उसकी नींव राजीव गांधी ने ही सैम पित्रोदा के साथ रखी थी। उन्होंने देश के युवाओं पर भरोसा किया और मतदान की उम्र को 21 से घटा करके 18 साल किया। इसके अलावा पंचायती राज को मजबूत करना और देश में नवोदय विद्यालयों की शुरुआत करना उनके ऐतिहासिक फैसले थे।
लेकिन जहां एक तरफ वे भारत के डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले और विवाद हुए जिन्होंने उनकी सरकार की जड़ें हिला दी। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना, श्रीलंका में शांति सेना भेजना और सबसे बड़ा बोफोर्स तोप सौदा घोटाला। इस एक घोटाले के आरोप ने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को मेटियामेट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता के बाहर होने के बाद भी राजीव गांधी ने हार नहीं मानी। साल 1991 के आम चुनावों में वो दोबारा से देश भर में तूफानी रैलियां कर रहे। तारीख थी 21 मई 1991। जगह थी तमिलनाडु का श्री पेरबंदूर इलाका। रात करीब 10 बजे राजीव गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। जनता की भारी भीड़ थी। हर कोई अपने युवा नेता की एक झलक पाना चाहता था। तभी भीड़ में से लिट्टे की एक मानव बाह धनु राजीव गांधी की तरफ बढ़ती। वो राजीव गांधी के सम्मान में उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका धुएं और शत विक्षत शवों से पट जाता है। इस खौफनाक आत्मघाती हमले में भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री और एक दूरदर्शी नेता को हमेशा के लिए खो दिया। राजीव गांधी का राजनीतिक सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके फैसलों ने आधुनिक भारत की जो रूपरेखा तैयार की उसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा नेता जो मजबूरी में राजनीति में आया, लेकिन जिसने देश की 21वीं सदी का डिजिटल सपना देखा। राजीव गांधी के जीवन के सफर और उनकी कंप्यूटर क्रांति के योगदान काफी अहम है। तो राजीव गांधी को आप कैसे देखते हैं? राजीव गांधी के जीवन पर और उनके राजनीतिक इतिहास पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।